अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम पर ख़ास प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। सालार जंग म्यूज़ियम मुनफरिद म्यूज़ियम अजायब घर है, जहां मखतूतात, फ़न पारे, कीमती अशिया, आर्ट अशिया और तारीख़ी किताबों का ज़ख़ीरा है। ये ज़ख़ीरा सालार जंग सुवम नवाब मीर यूसुफ़ अली ख़ान और सालार जंग ख़ानदान ने जमा किया था। आज हम इस प्रोग्राम में देखेंगे सालार जंग म्यूज़ियम में औरंगज़ेब की तलवार, टीपू सुल्तान की कुर्सी, शाहजहां की अंगूठी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या तोहफ़ा दिया था सालार जंग म्यूज़ियम के लिए। तारीख़ी मूसा नदी के जनूबी सिमत में अज़ीमुश्शान सालार जंग म्यूज़ियम की इमारत खड़ी है। सालार जंग म्यूज़ियम का क़याम सन 1951 में हुआ था। सालार जंग म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के अहम तारीख़ी म्यूज़ियमों में होता है। सालार जंग म्यूज़ियम की 3 मंजिला इमारत की 39 गैलरियों में फ़नपारों, नवादिरात, मखतूतात, नादार अशिया और तारीख़ी किताबों का ख़जाना मौजूद है। हम इन तमाम चीज़ों पर तफसीली रोशनी डालने से पहले सालार जंग ख़ानदान का तारुफ़ करवाएंगे, जिन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से ये ज़ख़ीरा जमा किया, जिसे बाद में इसे कौम के लिए वक्फ़ कर दिया गया। हैदराबाद के इस अजायब घर में दुनिया भर से फ़नपारों, मखतूतात, नादर अशिया और नायाब आर्ट अशिया, कीमती अशिया और तारीख़ी किताबों को जमा करने का सहरा सालार जंग ख़ानदान को जाता है। ये ख़ानदान दक्कन की तारीख़ के सबसे बावक़ार ख़ानदानों में से एक है। सालार जंग ख़ानदान में से 5 हैदराबाद दक्कन में आसिफ जाही दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म रह चुके थे। सालार जंग ख़ानदान में 3 शख्सियतें नुमायाँ मानी जाती। सालार जंग अव्वल नवाब मीर तुराब अली ख़ान, सालार जंग दुवम नवाब मीर लायक अली ख़ान और सालार जंग सुवम नवाब मीर यूसुफ़ अली ख़ान। नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के दौरे हुकूमत में सालार जंग सुवम नवाब मीर यूसुफ़ अली ख़ान को सन 1912 में वज़ीर आज़म बनाया गया था। ताहम सालार जंग सुवम नवाब मीर यूसुफ़ अली ख़ान ने नवंबर 2014 में वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ दिया और उन्होंने फ़न और अदब के ख़जानों को मालामाल करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी थी। फ़न से उनकी बेपनाह मोहब्बत की ख़बर दूर दूर तक फैल चुकी थी और आबाई महल दीवान देवड़ी हमेशा दुनिया के कोने कोने से फ़नकाराना अशिया फ़रोख्त करने वालों से कचाकच भरा रहता था। सालार जंग सुवम के बैरून मुल्क में उनके अपने एजेंट्स हुआ करते थे, जो ख़दीम चीज़ों के मशहूर डीलरों से कैटलॉग और आर्ट अशिया की फ़हरिस्तें भेजते रहते थे। उन्होंने सिर्फ़ इन एजेंटों के ज़रिए इन फ़नपारों की ख़रीदारी को महदूद नहीं रखा, बल्कि जब भी वह यूरोप और मशरिक़ी वस्ता के ममालिक गए तो ख़ुद भी ख़रीदारी करते थे। नवाब मीर यूसुफ़ अली ख़ान ने जो सारा ज़ख़ीरा जमा किया, उनके अफराद ख़ानदान ने फ़ैसला किया था कि इस मजमे को कौम के लिए वक्फ़ कर दिया जाए। चुनाचे 16 दिसंबर सन 1951 को सालार जंग के घर दीवान देवड़ी में इनके मजमे को म्यूज़ियम करार दिया गया और उस वक्त के अंजहानी वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस म्यूज़ियम का, जो पहले दीवान देवड़ी में था, इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में हुकूमत हिंद ने नवाब मीर यूसुफ़ अली ख़ान के ख़ानदान के अफराद की रज़ामंदी से एक रस्मी माहिदा के ज़रिए म्यूज़ियम को अपने कब्ज़े में ले लिया और म्यूज़ियम को साइंसी तहक़ीक़ और सक़ाफ़ती उमूर की वज़ारत हुकूमत हिंद के ज़ेर इंतज़ाम किया गया। 1961 में सालार जंग म्यूज़ियम और उसकी लाइब्रेरी को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कौमी अहमियत का इदारा करार दिया गया। म्यूज़ियम को 1968 में इसकी मौजूदा इमारत नया पुल में मुंतक़ल किया गया और साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने म्यूज़ियम का इफ्तिताह अंजाम दिया था। सालार जंग म्यूज़ियम का इंतज़ाम एक ख़ुद मुख्तार बोर्ड के हवाले कर दिया गया, जिसके चेयरमैन तेलंगाना के गवर्नर होते हैं। सालार जंग म्यूज़ियम और सालार जंग ख़ानदान के बारे में फ़रीदुल्लाह शरीफ साहब ने रोशनी डाली है। आवाम के नज़दीक
ये समझा जाता है कि आसिफ जाही निज़ामों का ही कुछ कलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सालार जंग्स जो हैं ये ख़ानदान है, ये अपना एक इनका हिस्ट्री है, और ये लोग आसिफ जाहियों के प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये लोग सालार जंग जो हैं आसिफ जाहों के प्राइम मिनिस्टर्स थे, और इनके जो फोर फादर है वो मदीनतुल मुनव्वरा से आए थे। मदीना के जो औकाफ था वहाँ के सदर थे, अवैस सानी उनका नाम था। वो माइग्रेट हुए और हिंदुस्तान आए, पहले बहमनी सल्तनत, बाद में फिर यहाँ पर वो लोग इम्प्रूवमेंट होते हुए उनका ख़ानदान आसिफ जाहों के पास आया। तो इनमें सालार जंग में तीन बहुत नुमायाँ नाम हैं सालार जंग ख़ानदान के। एक नवाब मुख्तारुल मुल्क बहादुर सालार जंग फर्स्ट, उसके बाद हैं नवाब मीर लायक अली ख़ान बहादुर सालार जंग दुमवम, जो सालार जंग सुवम के वालिद होते हैं, और सालार जंग सुवम जो नवाब मीर यूसुफ अली ख़ान बहादुर सालार जंग थर्ड या सालार जंग सुवम के नाम से जाने जाते हैं। ये आसिफ जाहों का कोई कलेक्शन नहीं है। अगर आप आसिफ जाहों का कलेक्शन या म्यूज़ियम में, तो निज़ाम म्यूज़ियम है आपको, जैसा आप जानते हैं। ये सालार जंग थे, ये सालार जंग फैमिली है, सालार जंग ये इनके प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये लोग आसिफ जाहों के, मीर उस्मान अली ख़ी के इंडिविजुअल ये प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये लोग इनके ख़ानदान में यूसुफ अली साहब, लायक अली साहब और परतुराब अली ख़ान साहब जो है, ये तीनों के कलेक्शन है। ज़्यादा यूसुफ अली खान के रहना था, 80% समझिए आप उनका है, बाकी का और भी लोगों का है। इंग्लिश तो बेहतरीन आती थी इनको, और ये अपने आप में हमा सलाहियत की हामिल जो है शख्सियत थी। कोई भी जब इनके पास आर्टिफैक्ट लाया जाता था तो उसको देखकर इसको पहचान जाते थे। इनकी अपनी टीम थी, जैसा ऑक्शन से आप जानते हैं आज भी जो है अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में ऑक्शंस होते हैं रेयर चीज़ों के, उस तरीके से इनकी जो टीम थी, इनके टीम के तहत लोग जो है ऑक्शंस कहाँ हो रहे हैं, रेयर चीज़ें कहाँ हैं, उसको वो ढूंढते और इनके पास पहुँचते। सालार जंग म्यूज़ियम में सालार जंग ख़ानदान के जमा करदा ख़जाने में यूँ तो कई नवादिरात, फनपारे, कीमती अशिया हैं, लेकिन तीन ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्टिव और सयाहों के लिए पुरकशिश मानी जाती है। तीन अट्रैक्टिव चीज़ों में म्यूज़िकल घड़ी, संगे मरमर का रेबिका मुजस्सिमा और लकड़ी से तैयार करदा मुनफरिद मुजस्सिमा। सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में यूँ तो फ़नपारों, मखतूतात और आर्ट अशिया का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन बाज़ ऐसी नादार चीज़ें यहाँ पर मौजूद है जो दूसरे म्यूज़ियम्स में आपको नज़र नहीं आएगी। मेरे पीछे ये लकड़ी का मुजस्सिमा है। इस मुजस्सिमे के सामने आपको एक मर्द की डरावनी शक्ल नज़र आएगी। दूसरी जानिब इस मुजस्सिमे के पीछे एक नरम मिजाज खातून की तस्वीर नज़र आएगी। ये खुसूसियत ये लकड़ी के मुजस्सिमे की है। यह मुनफरिद लकड़ी का मुजस्सिमा है जिसे सामने से देखने से मर्द की डरावनी शक्ल नज़र आएगी, वहीं पीछे से एक नरम मिजाज खातून की तस्वीर नज़र आएगी। ये लकड़ी का दोहरी शक्ल का मुजस्सिमा 19वीं सदी में फ्रांस में बनाया गया था। इसे बनाने वाले फ़नकार का नाम नहीं बताया गया। रेबिका स्टैचू, संगे मरमर मार्बल का बना ये मुजस्सिमा स्टैचू आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। यहाँ तो मार्बल से बने कई मुजस्सिमे हैं जिनकी नक़ल तैयार की जा सकती, लेकिन रेबिका स्टैचू की नक़ल तैयार करना नामुमकिन समझा जाता है। रेबिका मुजस्सिमे को दरअसल संगे मरमर पर कर्टेन बनाया गया और कर्टेन को तराशते हुए इसकी खूबसूरती को बाहर निकाला गया। इसे जीएम बेंजोनी ने 19वीं सदी में इटली में बनाया था। सालार जंग म्यूज़ियम में एक मुनफरिद घड़ी है। ऐसी नौइयत की 2 घड़ियाँ सिर्फ इंग्लैंड में और हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम में मौजूद हैं। 18वीं और 19वीं सदी में तैयार की गई यह म्यूज़िकल घड़ी को हफ्ते में 1 मरतबा चाबी देकर चार्ज किया जाता है। इस घड़ी में हर घंटा एक पुतला निकल आता है और घंटियाँ बजाकर चला जाता है। इस घड़ी का मुशाहिदा करके आवाम काफ़ी महजूज होते हैं। हम अब म्यूज़ियम में मौजूद हथियारों और असलहा की तफसीलात पर रोशनी डालेंगे। ये तलवारें, असलहा और हथियार 1500 सदी से 19वीं सदी के दरमियान की बताई जाती हैं। म्यूज़ियम में यह है औरंगज़ेब की तलवार, जिसे औरंगज़ेब इस्तेमाल करते थे। तलवारों पर सोने की परत चढ़ाकर डिज़ाइन बनाया गया। तलवारों पर कुरान मजीद की आयतें तहरीर हैं।
म्यूज़ियम में तारीख़ी राइफ़लें भी हैं। टीपू सुल्तान की राइफ़ल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा शाहजहाँ ने तबर इस्तेमाल किया, इसे भी इस म्यूज़ियम में रखा गया। सालार जंग ख़ानदान ने उन्हें ख़रीद कर जमा करके इसे महफूज किया था। सालार जंग सुवम नवाब मीर यूसुफ अली ख़ां की तलवार भी म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं। ये तलवार इसलिए कीमती है कि इस पर हीरे और नगीनों का नक्श है। अनकट हीरा जो काफ़ी महंगा होता है, इसका नक्श इन तलवारों पर किया गया। सालार जंग म्यूज़ियम में चाकुओं और जंबियों का ज़ख़ीरा है। सालार जंग म्यूज़ियम में फ़ौजी लिबास ज़र्रा बख्तर भी है। ये फ़ौजी लिबास ज़र्रा बख्तर फ़्रांस का है। हम आप सालार जंग म्यूज़ियम के आयुरी हाथी दांत के कलेक्शन का मुशाहिदा करते हैं। सालार जंग म्यूज़ियम की इनफरादियत यह है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आयुरी कलेक्शन मौजूद है। हाथी दांत से तैयार करदा कुर्सी भी मौजूद है। ये हाथी दांत की कुर्सी शेर मैसूर टीपू सुल्तान को तोहफे में दी गई थी। बताया जाता है कि लुइस 14 ने हाथी दांत की बनी कुर्सी टीपू सुल्तान को तोहफे में दी थी। 18वीं सदी में फ्रांस के लुइस 14 ने जो नादर अशिया तैयार की थी, उनका मुजस्समा म्यूज़ियम में रखा गया। हाथी के दांत के तैयार करदा बॉक्स में लाल किला और ताजमहल की हूबहू तस्वीर बनाई गई। सालार जंग म्यूज़ियम में कीमती पत्थर और नगीनें भी हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की इस्तेमाल करदा अंगूठी भी यहाँ मौजूद है। सालार जंग म्यूज़ियम में साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की गोल्डन वॉच भी है, जो उन्होंने 8 दिसंबर सन 1963 में सालार जंग म्यूज़ियम को तोहफे में दी थी। उमूमन ये भी समझा जाता है या कहा जाता है कि ये वन मैन कलेक्शन दुनिया का एक बड़ा कलेक्शन है। इसमें थोड़ी सी एक करेक्शन की ज़रूरत है, जैसा कि उनके खानवादे के जो है नवाब एहतराम अली ख़ान साहब, जो हमारे बोर्ड मेंबर भी है सालार जंग म्यूज़ियम के, वो भी जानते हैं। जैसा कि हमारे म्यूज़ियम के जो मेन अट्रैक्शंस हैं हमारे कलेक्शन के, जो नवादिरात हैं, उसमें जैसे कि आप म्यूज़िकल क्लॉक देखेंगे और आप वेल रेबेका देखेंगे, और तीसरी जो है डबल स्टैचू है, वुडन डबल स्टैचू है। ये हमारे म्यूज़ियम के मेन अट्रैक्शंस हैं। बहुत ज़्यादा इसको लोग देखते हैं, सारी दुनिया में मारूफ़ है। ये कलेक्ट किया हुआ है सालार जंग फर्स्ट नवाब मुख्तारुल मुल्क बहादुर का। इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है, जो कि रेसिडेंस पे 1857 के तहत वो हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसको उन्होंने फ़रो किया था, उसको ख़त्म किया था। उस बिना पर यूरोप का दौरा हुआ था सालार जंग फर्स्ट का। उस दौरे में उन्होंने जो है ये सारी तीनों चीज़ें वहाँ से लाए थे, और इनसे ऊपर भी जो इनके फ़ोरफादर्स हैं, उन लोगों ने भी जो है किताबें जमा की। बाद ऐसे मखतूतात में जो है क़ुरानी हैं और दूसरे जो है मखतूतात, लेकिन ज़्यादातर कलेक्शन नवाब मीर यूसुफ अली ख़ान जो सालार जंग थर्ड है, उनका जमा करा हुआ है। जहांगीर के जो बेगम की जो फ्रूट नाइफ़ है, बेइंतहा खूबसूरत और कीमती नगीनों से जड़ी हुई, अब वो यहाँ तक कैसे पहुँची होगी, उसकी एक अपनी दास्तान है। जैसा कि चूँकि हुकूमत ज़वाल था, तो जो ख़रीबी लोग थे, जिनको जो चीज़ें मिली, वो या तो अपने पास रखे या उसको जो है ऑक्शन कर दिया। तो इस तरीके से सालार जंग तक पहुँची और उन्होंने उसके मुनासिब दाम लेकर उसको ख़रीदा। इसी तरीके से टीपू सुल्तान का जो आप कुर्सी और मेज़ है, सारा का सारा वो आप ऐसा एक नायाब चीज़ है वो, कि पूरी कुर्सी ही जो है हाथी दांत में बनी हुई है। अगर आप उसको गौर से देखेंगे, यहाँ तक कि उसमें जो कीले हैं, वो कील भी जो हाथी दांत से बना के जो है इस्तेमाल हुए। बीच में जो है जो वाइट जो तांत है, बस वो प्लास्टिक है। तो इस तरीके से कलेक्शन है। औरंगज़ेब की तलवार भी इसी तरीके से जो है पहुँची है। औरंगज़ेब की तलवार है, जंभिये हैं और बहुत सारी चीज़ें, नगीना हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से हमारे पास पहुँची है। तो माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक मेरे बचपन में आया था, फिर उसके बाद ये दूसरी मर्तबा मैं म्यूज़ियम विज़िट कर रहा हूँ। और स्पेशली अगर आप इधर देखेंगे तो क्लॉक तो एक ज़बरदस्त वो है। देन उसके अलावा डबल स्टैच्यू हो गया, देन रेबिका जो मार्बल से तराशा हुआ इटालियन, उसका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम यूनिक बनाती है, और बच्चों के लिए लर्निंग के ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, तो इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता। Hi, myself Praveen. We are from Kerala. We came with a big group of around 35 packs from Srikanteshwara Travels, and this is the first time here in Hyderabad, and it's a wonderful museum. And this is actually the ivory part of the museum, and it's very amazing, especially with all these carvings and the sculptures and all. It's very amazing. सालार जंग म्यूज़ियम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ की बहुत सारी तारीख़ी हिस्ट्रिकल चीज़ें जो है हमने आज देखी है। माशाल्लाह देखकर बड़ा दिल खुश हुआ।
बड़ी काफ़ी मालूमाती चीज़ें इसके अंदर है, दिलचस्पी की चीज़ें भी है, बहुत अहम मालूमात जो है ज़ख़ीरा की गई है इसके अंदर। गुज़िश्ता ज़माने की जो है रहन सहन है या हथियार वगैरह है, जंगी सामान है, और इसी तरह जो पुराने ज़माने की जो सिक्के हैं, रुपये वगैरह है, ये भी माशाल्लाह बहुत काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिली। हमें यादगिरी से है, म्यूजियम अच्छा दिख रहा है, कर्नाटक से है और अच्छा है इधर देखने के लिए। पूरा सब भी देखे, राजा क्या क्या करे क्या क्या नहीं पूरा देखे। वो सब जो आपके जनरेशन के बच्चों को दिखा रहे हैं कि पहले ज़माने में जब राजाओं की हुकूमत होती तो कैसा जंग जीते थे, जंग के लिए क्या यूज़ करते थे, जो वेपन्स है, तलवार से, सेफ्टी गार्ड्स है, तो हर तरह से जो सामान रखा है बहुत हिफाजत से रखा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा दिख रहा है म्यूज़ियम यहाँ पे हैदराबाद में जब आके देखे। और एक बात क्या है, जब के जनरेशन के बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है कि जो राजाओं जब पहले के जो हिस्ट्रिकल जो हिस्ट्री थी ना तब की, तो आपके बच्चों को जो जानना चाहिए। म्यूज़ियम का कलेक्शन अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा है। जितना भी चीज़ अभी तक जहाँ तक हम आए हैं, अभी और फ्लोर पे जाना होगा, लेकिन अभी तक जहाँ पर भी आए हैं अच्छा कलेक्शन है इनका। और अभी तो हम चाइनीज़ और जापानी यही सब देखे हैं, इसके आगे भी देखना है क्या क्या चीज़ और है यहाँ। तो चाइनीज़ और इसमें तो ये तो हो गया मतलब ज़्यादा पुराना वाला है। इससे नीचे जो पहले जो था उसमें कुछ नए 20th सेंचुरी के सबसे सारे कलेक्शन तो जो हम लोग कभी नहीं देखे थे वो सब कलेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। और 1800 अभी यहाँ एक है जो 960 है। तो हाँ जी, यहाँ का जितने भी प्लेट्स नज़र आ रहे हैं, हम लोग इनका तो अलग अलग नाम होगा, हम लोग तो प्लेट्स ही बोलते हैं। जो खाने का जो भी होता है प्लेट्स होता है, तो इसमें अलग अलग टाइप के प्लेट्स, ये सब हम लोगों ने कभी देखा नहीं, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ें जो है इन बच्चों को देखने में बारीक बारीक चीज़ें दिखी, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह, बड़े बच्चों के, बड़े लोगों के तलवार वगैरह, जो चीज़ है यहाँ सामान बादशाह ने इंतज़ाम किस तरह इंतज़ाम किया था, उन चीज़ों से बच्चों को वाकिफ़ कराया। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर बच्चों को आकर के भी बच्चे घूमे टहले, 2-3 घंटा सैर व तफरी किया और काफ़ी देखने की चीज़ें भी मिले और बच्चों ने इसका अच्छे से देख करके अच्छा भी लगा बच्चों को, और बच्चे अच्छा मज़ा भी लिया उनको देखने के बाद। बादशाहों के ज़माने के चीज़ों को देखकर बच्चे जो है बहुत खुश हुए देख कर के पहले ज़माने के बादशाह हैं। बस इसके बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम निसार ख़ान है, मैं गुलबर्गा से हूँ। तो ऐसे ही मैं फ़ैमिली के साथ कुछ काम से आया हुआ था यहाँ पे हैदराबाद को, तो सालारजंग म्यूज़ियम देखने के लिए भी आया हूँ। फ़िलहाल तो बेहतरीन है, कलेक्शन वगैरह बहुत पुराना म्यूज़ियम में ये लोग सेव करके रखें, अच्छी चीज़ है। जो लोग चाहे हम हो, जैसे हमारा जनरेशन है, हमारे बाद का जनरेशन है, उनको जानने के लिए देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूज़ियम चीज़ ही वो है कि आप आए यहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें देखें, बादशाह लोग कैसा रहते थे, पहले का ज़माना कैसा था, वो सब देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वॉकिंग स्टिक्स, आज जो मौमर अफराद और बूढ़े अफराद वॉकिंग स्टिक इस्तेमाल करते हैं, इस वॉकिंग स्टिक्स का 18वीं और 19वीं सदी में बतौर फ़ैशन इस्तेमाल होता था। संदल की चेयर पालकी, 19वीं सदी में तैयार करदा ये पालकी शीशम और संदल की लकड़ी की बनी हुई है। सालारजंग म्यूज़ियम में सालारजंग ख़ानदान के कपड़े, मिलबुसात, फर्नीचर्स, कारपेट्स और दूसरी अशिया भी हैं जो उनके मयार ज़िंदगी और शान व शौकत को ज़ाहिर करती है। सालारजंग म्यूज़ियम में हैरत अंगेज़ पेंट करदा तस्वीरें हैं। 18 और 19वीं सदी में उस वक्त के मुसव्विर काफ़ी मेहनत और लगन से ये पेंटिंग तैयार करते थे। सालारजंग म्यूज़ियम में घड़ियों का कलेक्शन भी है और म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ किस्म की घड़ियाँ देखने को मिलेंगी। सालारजंग के गिलास गैलरी में मुख्तलिफ़ अक़साम के कलर गिलासेस हैं जो जर्मन, इटली, फ्रांस समेत यूरोपी ममालिक से सालारजंग ख़ानदान ने जमा किया था। इसके अलावा सालारजंग म्यूज़ियम में खूबसूरत झूमर, फानूस भी नज़र आएंगे। ये झूमर 18 और 19वीं सदी में तैयार किए गए थे। झूमर और फानूस की मरम्मत का काम सालारजंग म्यूज़ियम में किया जाता है। जी, मेरा नाम संतोष है। मैं ये जो काम करते हैं ना, इसको बहावेर बोल के बोलते हैं। इसका मतलब है कि पूरा ग्लास मेंटेनेंस का है, पूरा क्लीनिंग करना है और फिर फिक्सिंग करना है। उसकी वजह ये पूरे पार्ट्स
झूमर के हैं, ये पूरा झूमर है। इसका मेन स्ट्रीम वो आपको दिख रहा है सो वो है। उसके पास पूरे स्टेप बाय स्टेप निकाल दे के पूरा क्लीन करके फिर फिट करते हैं। इसके पूरे ऐसे पिन्स पूरे ब्रास के रहते हैं, ब्रास फिर यूज़ करते हैं। ये पिन्स एवरी 5 साल को एक बार चेंज करते हैं, तो इसका लाइफ अच्छा रहने के वास्ते ऐसा करने से इसका लाइफ स्टाइल ज़्यादा रहता है। केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं? ज़्यादा सर केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सर्फ और पानी उससे क्लीन करते हैं। सालारजंग सुवम नवाब मीर यूसुफ अली ख़ान ने न सिर्फ नवादिरात, फ़न पारे और नायाब मखतूतात को जमा किया, बल्कि शायरों, अदीबों और वो फ़नकारों के भी बड़े क़दरदान थे और सक़ाफ़ती सरगर्मियों की हौसला अफजाई करते थे। सालारजंग म्यूज़ियम में लाइब्रेरी भी हैं, जहां ख़दीम और तारीख़ी किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद हैं। और इसमें हमारे जो म्यूज़ियम है इसमें 39 गैलरीज़ हैं मुख्तलिफ़ आर्टिफैक्ट्स की, और फिर इसमें एक लाइब्रेरी है। उमूमन आवाम में ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है आम नौइयत की जनरल लाइब्रेरीज की तरह नहीं है। ये एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर PhD स्कॉलर्स हो जाते हैं या रिसर्च स्कॉलर्स हैं और प्रोफेसर्स वगैरह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से जिनका ताल्लुक़ है, जो हायर एजुकेशन में है, तहक़ीक़ रिसर्च के वो लोग यहाँ पर आते हैं। हमारी लाइब्रेरी के जो है 3 हिस्से हैं। एक इंग्लिश सेक्शन है, दूसरा पब्लिकेशन सेक्शन है, और पब्लिकेशन सेक्शन में जो है उर्दू, फ़ारसी, अरबी के जो है छपी हुई किताबें, जो कि आज नादिर हो गई हैं। जैसे 100 साल पहले, 150 साल पहले जो छपी हुई किताबें, वो किताबें जो है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, फ़नों पर मुश्तमिल हैं। उसके बाद इस लाइब्रेरी का जो तीसरा हिस्सा है वो शोबे मखतूतात है, जिसमें हम कारमंद हैं। हमारे सेक्शन में जो है मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं, ख़ास तौर से जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ से बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं। हमारे पास 8000 से ज़्यादा मखतूतात हैं मुख्तलिफ़ फ़नून पर, जैसा कि जो है कुरान हो गया, तिब, यूनानी तिब हो गया, और तसव्वुफ़ है, जोग्राफिया है, प्रोज़, पोइट्री, नज़म और नसर है, बहुत सारे जो हैं। और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, जिसमें जो है कुतुब शाही दौर की जो है खुली कुतुब शाह की जो है उर्दू दीवान है अब्दुल्ला कुतुब शाह के, ऐसे नादिर किताबें हैं। कम से कम जो सब में लेट किताब है वो 700 साल पुरानी है। अब सालारजंग म्यूज़ियम को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि दुनिया के दीगर म्यूज़ियम्स में वो चीज़ें नहीं पाई जाती है। सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर आप देखते हैं कि सालारजंग ने यानी जो नादिर अशिया होती हैं, जहाँ जो कहीं पर भी नहीं मिलती है, वो आपको सालारजंग में नज़र आती है। इसी तरीक़े से मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं, जिसकी बड़ी अहमियत इल्मी मैदान में होती है, रिसर्च के मैदान में होती है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मखतूतात वहाँ पर जमा किए, अरबी में, फ़ारसी में, संस्कृत में और इसी तरीके से दीगर ज़बानों में वहाँ पर बहुत सारे मखतूतात पाए जाते हैं। चुनांचे सालारजंग म्यूज़ियम के अंदर जहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने की है, वहाँ एक अजीम लाइब्रेरी भी है, और उस लाइब्रेरी के अंदर दुनिया की बहुत सारी कुतुब को उन्होंने वहाँ पर जमा किया है, जिसका ताल्लुक़ मज़हब से भी है, जिसका ताल्लुक़ आपके तहज़ीब व तमद्दुन से भी है, अदब से भी उसका ताल्लुक़ है। इस वक्त सालारजंग म्यूज़ियम हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम म्यूज़ियम्स के अंदर इस लिहाज से एक मुनफरिद हैसियत रखती है कि तकरीबन आप देखते हैं कि 1951 से लेकर अब तक इतना तवील अरसा गुजर चुका है, और बराबर जो है ना उसकी जो है सो वो तरक्की की तरफ गामज़न है। बहुत से लोग आज वहाँ रिसर्च स्कॉलर्स भी आते हैं। बाज़ ऐसी किताबें जो कहीं पर भी नहीं मिलती है, वो सालारजंग म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है, और बराबर जो है ना उसकी जो है सो वो तरक्की की तरफ गामज़न है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो मज़ीद इसके अंदर उसको किस तरीक़े से तरक्की दी जाए, किस तरीके से उसको और ज़्यादा लोगों के लिए जो है सो अट्रैक्टिव बनाया जाए, इस जानिबी तवज्जो होनी चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ज़माने में सालारजंग म्यूज़ियम के अंदर नौजवान बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए तकरीरी मुकाबले, तहरीरी मुकाबले रखे जाते थे। बाज़ाब्ता तौर पर 15 दिन तक म्यूज़ियम का जो है ना हफ्ता मनाया जाता था, जिसमें लोगों को फ्री आने की इजाज़त दी जाती थी। शायद ये तो हफ्ता मनाया जा रहा है, लेकिन तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को राग़िब करने के लिए वहाँ पर इस किस्म के प्रोग्राम रखे जाए, ताकि वो जो है ना उन चीज़ों से वाकिफ़ हो सके जो है सो अभी तक उनके मालूमात में नहीं आई हैं। नाज़रीन, आपने सालारजंग म्यूज़ियम में नादर अशिया, मखतूतात, फ़नपारों का मुशाहिदा किया। सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद अबरार के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।